तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इमोशनल एंड सोलफुल एनिमी द ब्लू ऑर्केस्ट्रा। ये सिर्फ एक म्यूज़िक एनिमी नहीं, ये एक जर्नी है हीलिंग, पैशन और सेल्फ डिस्कवरी की। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल देखते हैं। यहाँ पे सभी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है हाजिमे आनो, एक फेमस वायलिन। हाजिमे आनो एक टाइम पे जापान के टॉप टीनेज वायलिन प्लेयर्स में से था, बट उसकी लाइफ का बिगेस्ट इंस्पिरेशन उसके फादर, जो खुद एक लेजेंडरी वायलिनिस्ट थे, सडनली घर छोड़ के चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हाजिमे इमोशनल ब्रेक हो जाता है और वायलिन बजाना छोड़ देता है। अब हाजिमे एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, ना म्यूज़िक ना पैशन, बस एक डल बोरिंग रूटीन। बाहर से काफ़ी शांत दिखता है बट अंदर से वो लॉस्ट फील करता है। उसके माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए लाइफ में। स्कूल के बाद हाजिमे अपने घर जाते हैं, जहाँ पे उसे अपनी मॉम की आवाज़ आती है और जैसे ही वो उनसे पूछता है तो उसकी मॉम बताती है, मैंने वहाँ पे एक कॉकरोच देखा जिस कारण वो चिल्ला रही थी। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजिमे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको उसके वक्त हाजिमे को उसके फादर की याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि कैसे उसके फादर एक मशहूर वायलिनिस्ट होया करते थे। इसी के साथ नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाता है तो उसके सेंस उसे काउंसलिंग रूम में बुलाते हैं लंच के टाइम पे, जहाँ पर जब हाजिमे काउंसलिंग रूम में जाता है तो उसके सेंस उसे करियर से रिलेटेड कुछ बातें समझा रहे होते हैं। उतनी ही देर में हाजिमे को एक वायलिन की आवाज़ आने लगती है, तो उसके सेंसे कहते हैं कि आकीने फिर से म्यूज़िक बजाने लग गई है। मैंने उसे समझाया था कि इन्फ्लेमेरी रूम में ना बजाए। हाजिमे अपने सेंसे से पूछता है कि ये कौन है जो ये बार बार बजाता है, जो कि इन्फ्लेरी रूम में जा रही होती है और सेंसे को बुला रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसके सेंसे नहीं होते हैं। तो वो अपने सेंसे का वेट करते हुए वायलिन की प्रैक्टिस करने लग जाती है कि उसकी नज़र हाजिमे में जाती है। उतनी ही देर में हाजिमे की नोज़ से नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है एंड वो लड़की हाजिमे को पर्वर्ट कह के बुलाती है। हाजिमे उसे क्लियर करता है कि नहीं, मैं एक पर्वर्ट नहीं हूँ। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारी नोज़ से नोज़ ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो हाजिमे उसे क्लियर करता है कि मुझे बास्केटबॉल मेरे सर पे लगी थी इसलिए नोज़ ब्लीडिंग हो रही है। देन हाजिमे नोटिस करता है तो यही है वो लड़की जो डेली वायलिन के साउंड करती है। बाद में वो लड़की से फिर कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, तो वो कहता है आई वॉज नॉट लुकिंग एट यू। कि इतनी देर में हाजिमे पीस्ड ऑफ होके उस लड़की की कमियां गिनाने लग जाता है, जैसे कि तुम्हारे नेल्स कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं जिसके कारण अदर स्ट्रिंग्स दब जा रही है, के कारण वायलिन की आवाज़ बेकार आ रही है बार। बाद में हाजिमे रियलाइज़ करता है कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ इससे। कि उतनी ही देर में उनके सेंसे वहाँ आ जाते हैं और वो आकीने को इंट्रोड्यूस कराते हैं हाजिमे से कि ये आकीने रित्सुको है, एंड आकीने से हाजिमे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आकीने अपने सेंसे से पूछती है कि आप आज मुझे वायलिन बजाना नहीं सिखाने वाले, तो उसके सेंसे कहते हैं, उसके सेंसे कुछ कहने ही जाते हैं कि उतनी देर में हाजिमे शॉक्ड होके बोलता है कि सेंसे आप भी वायलिन बजा सकते हैं। तो उनके सेंसे हाजिमे को बताने लगते कि वो अपने स्कूल डेज में एक ऑर्केस्ट्रा क्लब में होया करते थे। सेंसे हाजिमे से एक फेवर मांगते हैं कि हाजिमे तुम अकाने को वायलिन बजाना सिखा दो, लेकिन वो दोनों ही चिल्ला के बोलते हैं कि हमें इससे क्यों सीखना है। हाजिमे बोलता है कि मैं इसे क्यों सिखाऊं। सेंसे बोलते हैं आकीने से कि ये वायलिन बजाने में बहुत अच्छा है। आकीने को एक वार्निंग देते कि अगर तुम इससे नहीं सीखोगी तो मैं तुम्हें अपना वायलिन यूज़ करने नहीं दूंगा। इसी के साथ का पहला एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड सेकंड भी एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग। एंड अगर कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ टेल मी इन द